नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपका जो कल पेपर होने वाला है क्लास 8 का हिंदी का, उसके लिए पेपर क्वेश्चन पेपर है और इसके आंसर को हम करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी इस पेपर को आप देख लीजिए, इसके आंसर को देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में दिया है कि बहुविकल्पी प्रश्न दिया है, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। पैराग्राफ को पढ़ना है, आपको आंसर देना है, ठीक है। अब ये पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे बच्चों, ठीक है। सीधे हम क्वेश्चन और आंसर को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि गद्यांश के अनुसार दादी ने किसको बुलाया। तो गद्यांश के अनुसार जो दादी ने जिसको बुलाया था उसका नाम क्या है, मिठाई वाले को, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, गद्यांश के अनुसार मिठाई वाला 1 पैसे की कितनी गोलियां बेचता था। तो 1 पैसे की वो कितनी गोलियां, 16 गोलियां बेचता था। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन सेकेंड यहाँ पर है कि काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। इस काव्यांश को आप पढ़ लेंगे बच्चों। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि काव्यांश के अनुसार पक्षी क्षितिज से किसकी होड़ा होड़ी की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे वो पंखों की, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि काव्यांश में किसके तनने की बात की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ऑप्शन ग सही हो जाएगा, सांसों की, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा को आपको बताना है। तो यहाँ पर जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ख सही हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा पहचानिए। तो भाववाचक संज्ञा इसमें से क्या हो जाएगा आपको बताना, तो ये हो जाएगा मधुरता। ऑप्शन ग सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में सर्वनाम की पहचान करना है, ठीक है। वाक्य में सर्वनाम की पहचान करना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा वह, ठीक है। चौथा क्वेश्चन की सतरंगी परिधान में विशेषण के भेद की पहचान आपको करना है। इसमें जो है आपको पहचान जब करना है यहाँ पर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 4 को पढ़ेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये आप पैराग्राफ को पढ़ लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इस पे आधारित क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार लेखक को छोड़ने आने वाले उन्हें कैसे देख रहे थे। तो उनको पहले में आप देखेंगे तो ऑप्शन ए जगह ख जगह कि जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार बस में कितने कांच बचे थे। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे ऑप्शन ख हो जाएगा, बहुत कम, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन तीसरा यहाँ पर कि लेखक के अनुसार वे किससे दूर सरक गए। लेखक के अनुसार वह किससे दूर सरक गए, तो ऑप्शन घ हो जाएगा, खिड़की से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार लेखक को क्या लग रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा कि सीट के नीचे इंजन है, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस काव्यांश को आप पढ़ लेंगे, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि काव्यांश के अनुसार कौन दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो देखिए अब ऑप्शन ख सही हो जाएगा कि एक देश की धरती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि काव्यांश के अनुसार सौरभ हवा में तैरते हुए किसकी पंखों पर तैरता है। तो इसका जो आंसर आप हो जाएगा ऑप्शन का पक्षियों की, ठीक है। आगे देखेंगे, कवि के अनुसार एक देश का भाव दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है, आपको बताना है। तो क्या बनकर गिरता है बच्चों, ऑप्शन ख हो जाएगा, पानी, ठीक है। आगे, कवि के अनुसार एक देश की धरती किसको सुगंध भेजती है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा, दूसरे देश को, ठीक है। क्वेश्चन 6 यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बदलू को लेखक किस नाम से बुलाता था।
तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा, बदलू काका। ठीक है, आगे देखिए दूसरे है कि बस की यात्रा पाठ में बस की यात्रा कितने मित्रों ने तय की। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ग 5। ठीक है, सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भगवान के डाकिये कविता की रचना किसने की। तो भगवान की डाकिये कविता की रचना रामधारी सिंह दिनकर ने किया था। ठीक है, आगे देखिए भगवान की डाकिये कौन है। तो भगवान की जो डाकिये है वो पक्षी और बादल है, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है खंड ब है, वर्णनात्मक प्रश्न है। निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर देना है। लड़का, लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा आपको बताना है। तो लड़का जो शब्द है इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा लड़कपन। ठीक है, क्या हो जाएगा लड़कपन, यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर 8 का क्या हो जाएगा आंसर लड़कपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अभिवादन शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग बताइए। तो अभिवादन शब्द में जो मूल शब्द है और उपसर्ग में जब देखते हैं तो यहाँ पर जो जब इसको अलग करेंगे यहाँ पर अभी हो जाएगा। तो ये जो आपका अभी हो गया ये उपसर्ग हो गया। ठीक है ना, जो अभी हो गया ये उपसर्ग हो गया बच्चों, और जो बच जाता है वो मूल शब्द हो गया, यानी कि जो वादन हो गया यह क्या हो गया आपके मूल शब्द हो गया। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। दिन रात में समास क्या है, दिन रात में जो समास हो जाएगा वह आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास। चलिए आगे देखते हैं। सुगंधित फूल तोड़कर लाओ, वाक्य में विशेषण छाट के लिखना है। इसमें जो सुगंधित हो जाएगा ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भगवान की डाकिये कविता के अनुसार दूसरे देशों में भाव क्या बनकर गिरता है। तो आंसर हो जाएगा पानी बनकर गिरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि भगवान की डाकिये कविता के अनुसार सुगंध कौन भेजता है। आंसर यहाँ पर होगा कि एक देश की धरती दूसरे देश को। तीसरा क्वेश्चन है कि भगवान की डाकिये कविता में वर्णित पेड़ पौधे पानी और पहाड़ किसके अंग हैं। सारे किसके अंग हैं, ये सारे प्रकृति के अंग हैं। ठीक है, आगे कि भगवान के डाकिये क्या लाते हैं। तो भगवान के डाकिये जो है चिट्ठियां लाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बदलू क्या काम करता था। तो आपको बताना है कि बदलू क्या काम करता था। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा कि बदलू क्या है ला की चूड़ियां बनाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बदलू कौन था। बदलू कौन था, तो बदलू मनिहार था। जो चूड़ी बेचने वाले होते हैं उनको मनिहार कहते हैं। ठीक है, तीसरा है कि बस किस योग्य थी। तो बस किस योग्य थी, पूजा के योग्य। ठीक है, चलिए आगे की बस की यात्रा पाठ में लेखक किसको अपना दुश्मन समझ रहा था। तो ये पेड़ों को समझ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे पेड़ों को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 11 यहाँ पर है कि निम्नलिखित गद्य आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 प्रश्नों में आपको देना है। कोई वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है आपको बताना है। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। दोनों वस्तुओं के मूल्य में तुलनात्मक दृष्टिकोण आता है। इसमें मुद्रा का कोई लेन देन नहीं होता है। आगे देखिए कि आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है आपको बताना है। तो इसका आंसर आप स्वयं लिखेंगे। किसी को मामा के घर जाना अच्छा लगता होगा, किसी को अपने जीजा के घर अच्छा। लेकिन छुट्टियों में बहुत लोग क्या कहीं मामा के जाते हैं, कोई मौसा के यहाँ घूमने, मौसी के यहाँ। ठीक है, तो आप जिसके यहाँ जाते हैं आप वही लिख लेंगे। ठीक है, इसका आंसर आपके अनुसार होगा। देखिए बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्यों। इसका आंसर लिखेंगे कि बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि बस पेड़ से टकराएगी और कोई अनहोनी होने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने अनुसार लिख लेंगे कि आपके सपने का भारत कैसा होगा, इसके बारे में लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 12 देखते हैं कि निम्नलिखित पद आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपके उत्तर देना है 30 से 40 शब्दों में। पहला कि भगवान के डाकिये कविता में भगवान के डाकिये कौन है और क्या करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि भगवान के डाकिये कविता में पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। वे एक महादेश से दूसरे महादेश की यात्रा करते हैं और चिट्ठियाँ लाते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन है कि भगवान के डाकिए कविता के अनुसार सौरभ कहाँ तैरता है। ये आंसर देखेंगे, इसका आंसर यहाँ तक है कि भगवान के डाकिए कविता के अनुसार सौरभ हवा में तैरता है, हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता है, प्रकृति के डाकिए द्वारा लाई चिट्ठियों को बांटता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर है कि भगवान के डाकिए कविता में कवि ने प्रकृति के कुछ अंगों का वर्णन किया है, वे क्या करते हैं। आपको इसका आंसर देना है। तो भगवान के डाकिए के अनुसार इसके आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, कि डाकिए कविता में कवि ने प्रकृति के जिन अंगों का वर्णन किया वे प्रकृति के अभिन्न अंग पेड़, जल, पहाड़ आदि हैं, वे भगवान की चिट्ठियाँ पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भगवान की डाकिए कविता में पक्षी और बादल कहाँ कहाँ आते हैं। ठीक है, आंसर देखेंगे कि भगवान के डाकिए कविता में पक्षी और बादल एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, भगवान के डाकिए का काम करते हैं और उनकी चिट्ठियाँ बांटते हैं। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भगवान निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर क्या है 80 से 100 शब्दों में आपको क्या है पैराग्राफ लिखना है, चाहे बाढ़ की समस्या पे लिखिए, दशहरा उत्सव पे या स्वतंत्रता दिवस पे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर बाढ़ की समस्या पे लिख लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये सारी बाढ़ की समस्या पे आप देख के लिख लेंगे। देखिए ये बाढ़ की समस्या पे है, वीडियो को पॉज करके सारी चीज लिख लेंगे आप। ठीक है, दशहरा के उत्सव के बारे में इसको भी आप देख के लिख लेंगे जल्दी। ठीक है, वीडियो को फास्ट होगी तो पॉज करके सारी चीज नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ तक देर का है, दो लाइन लिख लेंगे आप। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के बारे में दिया गया है, आप सभी जानते हैं, लिख लेंगे। ठीक है, सारी चीज देख लीजिए, आराम से देख के लिख लेंगे आप। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 में से 100 शब्दों के बीच में लिखना आपको पत्र है। पहला कि फीस माफी के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखना है। दूसरा लिखना है कि नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपनी छोटी बहन को बधाई देते हुए पत्र लिखना है। ठीक है, फीस माफी के लिए आपका पत्र है। ठीक है, यहाँ पर अपना नाम लिख लेंगे, अपने प्रिंसिपल का नाम, स्कूल का नाम लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको अपना यहाँ पर नाम चेंज कर लेना है। ठीक है, सारा चीज प्रोफार्मा आप देख लीजिए, लास्ट में भी आपको अपना नाम, रोल नंबर लिख लेना है। ठीक है, यहाँ से देख लेंगे आप। बधाई पत्र वाला है, आप इसको भी लिख लेंगे, नाम में अपना लिख लेंगे। ठीक है, अपना शहर का नाम लिख लेंगे, बहन का नाम लिखेंगे यहाँ पर। फिर नीचे क्या करना है, आपको अपना नाम लिख लेना। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, इसी प्रकार से देखने के लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।